हजरत मूसा उस हीरे की तरफ को, लाल की तरफ को हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन फौरन ही जिब्रील अमीन आकर उनका रुख पलट देते हैं और फिर वो आग का अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ और मुंह दोनों चीजें जल जाती हैं। मगर बच्चे की ये मासूमियत देखकर सबको यकीन हो गया कि ये वो बच्चा नहीं है, और फिर आराम से आप फिरौन के महल में पलने लगे। लेकिन आप पर कुछ दिनों के बाद एक कत्ल का इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से फिर आप फिरौन के यहाँ से अपने घर आ जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। आखिरश एक रोज आई खुश नसीबी की घड़ी, जिसमें बख्शी जाने वाली थी उन्हें पैगंबरी। आग की उनको पड़ी एक दिन जरूरत नागहां, क्योंकि होना था उन्हें मकसद में अपने कामरां। घर से निकले अपने वो इस जुस्तजू में बेखतर, आग उनको तूर पर जलती हुई आई नजर। आग क्या थी, नूर का शोला था एक जलवा फिगन, देख कर उसको खिला उनकी उम्मीदों का चमन। करके कुछ हिम्मत ये मूसा तूर के ऊपर चढ़े, आग के शोले की जानिब जब वो कुछ आगे बढ़े, उनके कानों में अजब तरह से ये आई सदा, हम तुम्हारे रब हैं ऐ मूसा न घबराओ जरा। जूते जो पैरों में तुम पहने हो दो इनको उतार, जूते जो पैरों में तुम पहने हो दो इनको उतार, जूते जो पैरों में तुम पहने हो दो इनको उतार। फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार, फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार, फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार। आखिरश एक रोज खुश नसीबी की वो घड़ी आ जाती है, जिसमें उन्हें पैगंबरी मिलने वाली थी। हजरत मूसा को एक दिन आग की जरूरत पड़ी, और इस जुस्तजू में आप कोहे तूर की तरफ जाते हैं, और कोहे तूर पहाड़ पर उनको आग जलती हुई नजर आती है। वो आग क्या थी, बस खुदा का जलवा था। जब हजरत मूसा उस आग के करीब पहुंचे तो एक सदा आई कि हम तुम्हारे रब हैं ऐ मूसा घबराओ मत, और ये जूते जो तुम्हारे पैरों में हैं उनको उतार दो, फिर हमारे पास आ जाओ। हजरत मूसा ने जूते उतारे, और फिर जब आगे गए तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। मूसा ने जूते उतारे, फिर गए वो उसके पास, अपने दिल से दूर कर डाला सभी खौफो हिरास। फिर कहा अल्लाह ने अब तुम हमारे हो नबी, आज हमने अपनी तुमको बख्श दी पैगंबरी। फिर सदा आई जो हम तुमसे कहें वैसा करो, है जो ये लकड़ी तुम्हारे पास इसको फेंक दो। लकड़ी वो दरअसल थी मूसा के हाथों का असा, उसको जब फेंका जमीन पर बन गया वो अजदहा। फिर कहा अल्लाह ने इसको पकड़ लो बेखतर, तुमको अब इससे नहीं पहुंचेगा कोई भी जरर। उसको जब मूसा ने पकड़ा बन गया फौरन असा, बख्शा ये अल्लाह ने मूसा को तुरफा मोजिजा। फिर कहा अल्लाह ने एक और शय है इसके साथ,
मूसा तुम दाया गिरेबा में ये डालो अपना हाथ। हुक्म रब से मूसा ने ऐसा किया जब नागहा, नूर से वो हो गई उनकी हथेली ज़ूफ़िशा। उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत बख्श दी, उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबूवत बख्श दी, उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत बख्श दी। एक रोशन मोजिज़े की अफज़लियत बख्श दी। एक रोशन मौजज़े की अफ़ज़लियत बख्श दी, एक रोशन मौजज़े की अफ़ज़लियत बख्श दी। सामीन हजरात, आपने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दो मोजज़े अता फरमाए। जो लकड़ी आपके हाथ में थी वो फौरन ही जब आप जमीन में मार दिया करते थे तो अजदहा बन जाया करता था, और आपकी हथेली में एक मोहरे नबुव्वत बख्श दी। ये दोनों ही मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम के काम आने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। हक ने फरमाया ये दोनों मोजिज़े हैं काम के, दुनिया में झंडे गड़ा देंगे तुम्हारे नाम के। फिर कहा अल्लाह ने फिरऔन के तुम जाओ पास, मोजिज़े दर असली ये दोनों तुम्हें आएंगे रास। उसको पहुंचाओ मेरा पैगाम बेखौफ खतर, उसके सारे वलवले हो जाएंगे ज़ेरो ज़बर। मूसा ये कहने लगे ऐ मेरे रब मेरे खुदा, मेरे ऊपर तो वहाँ इल्जाम है एक कत्ल का, मुझको फौरन मार डालेगा वो फिरऔन लई। कारनामा ये बड़ा मुश्किल है रब्बुल आलमीन, किस तरह से बहस में दरबार में कर पाऊंगा। तो तुला हूँ खुद जुबां से क्या उसे समझाऊंगा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तोतला हूँ क्योंकि आपने जो आग का अंगारा रख लिया था मुंह में, उसकी वजह से जुबान जल गई थी और आप तोतला के बोलते थे। तो हजरत मूसा फरमाते हैं मेरे रब मैं तोतला हूँ, कैसे समझा पाऊंगा उसको। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई हारून को अपने साथ ले जाऊं। तो सामीन क्या होता है सुनिएगा। भाई है हारून एक मेरा, उसे तू कर दे साथ, वो मेरा इस काम में खूबी से बंटवाएगा हाथ। कर लिए अल्लाह ने मूसा की फरमाइश कबूल, कह दिया उनसे फतह होगी न तुम होना मलूल। बात जब हारून की पाई गई इकरार में, बात जब हारून की पाई गई इकरार में, बात जब हारून की पाई गई इकरार में, उसको फिर वो ले गए फिरऔन के दरबार में। उसको फिर वो ले गए फिरऔन के दरबार
ये मूसा ने कहा, एक तेरे ही वास्ते लाया हूँ मैं हुक्म खुदा। मुनकिरे हक छोड़ दे ये कुफर की बातें फजूल, सच्चे दिल से बंदगी अल्लाह की कर ले कबूल। वरना तू कहरो गजब के साथ मारा जाएगा, और उसके बाद दोज़ख में उतारा जाएगा। लानतें भेजेगा तेरे नाम पर सारा जहां, खाक में मिल जाएगा तेरा ये सब नामो निशान। हस्ती ना चीज पर अपनी न कर इतना गुरूर, है तेरी औकात क्या तुझको नहीं इतना शऊर। मैं तेरा हमदर्द हूँ तू बात मेरी मान ले, मैं तेरा पाला हुआ मूसा हूँ तू ये जान ले। तुझको आया हूँ मरा है हक दिखाने के लिए, तुझको आया हूँ मरा है हक दिखाने के लिए। तुझको आया हूँ मरा है हक दिखाने के लिए। नागहां कहरे इलाही से बचाने के लिए, नागहां कहरे इलाही से बचाने के लिए, नागहां कहरे इलाही से बचाने के लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से ये बातें कहते हैं कि ऐ मुनकिरे हक, ये कुफ्र की बातें छोड़कर सच्चे दिल से अल्लाह की बंदगी कबूल कर ले, वरना तू खुदा के कहर व गजब से मारा जाएगा और तुझ पर ये दुनिया लानतें भेजेगी। ऐ हस्ती नाचीज, तू किस बात पर गुरूर करता है और तेरी औकात क्या है। मैं तेरा हमदर्द हूँ और देख ले मैं वही मूसा हूँ तेरा पाला हुआ। अब भी तू खुदा का दीन कबूल कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। कहरे इलाही से तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। जब ये बातें फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सुनी तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। तुझको समझाना ये मेरा फर्ज था, समझा दिया, वरना जो होगा तेरा अंजाम वो बतला दिया। मैं नबी अल्लाह का हूँ, लाडला प्यारा रसूल, पढ़ के तू कलमा मेरा कर ले ये दीने हक कबूल। सुन के ये फिरऔन ने फौरन ही मूसा से कहा, तू अगर है सच्चा तो कुछ मोजिज़ा अपना दिखा। मूसा ने फौरन ज़मीन पर डाला वो अपना असा, गिरते ही फौरन ज़मीन पर बन गया वो अजदहा। उसको फिर मोहरे नबूवत को दिखाया हाथ पर, नूर जिसमें पूरी तरह था खुदा का जलवगर। देख कर फिरऔन बोला है ये सब जादू का खेल, तेरे इन दोनों करिश्मों को करा दूंगा मैं फेल। इतना कहकर उसने फिर अपने बुलाए जादूगर, अपनी अय्यारी का मूसा के दिखाने को असर। आए जादूगर वो लेकर लाठियां और रस्सियां, बन गई वो सांप जब फेंका ज़मीन पर नागहां। अजदहा मूसा का वो फौरन गया सबको निगल, जादूगर कदमों पे मूसा के गिरे वो मुंह के बल। बोले वो मूसा से हजरत आप हैं सच्चे नबी, लाए हम ईमान ज़ाते पाक पर अल्लाह की। आपका हमने लिया अब हाथ अपने हाथ में, उम्र भर अब हम रहेंगे आप ही के साथ में। देखा ये फिरऔन ने सब कुछ तो वो घबरा गया,
ये देखकर फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहा पर उन जादूगरों का कोई असर नहीं हुआ। बिलाखिर वो लोग घबराकर कहने लगे कि अब हम आपके दीन में आ गए हैं, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन फिरौन को ये सुनकर गुस्सा आया और वो अपने उन जादूगरों से क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। बोला वो उन सब से हो जाओ मेरी आंखों से दूर, मैं किसी तरह न बख्शूंगा तुम्हारा ये कसूर, गर नहीं माने तो तुमको कत्ल करवा दूंगा मैं, फिल हकीकत जान से तुम सबको मरवा दूंगा मैं। बोले मूसा है हमारे साथ रब्बुल आलमी, खुद मरेगा तू हमारा कुछ भी कर सकता नहीं। इतना कहकर हजरते मूसा वहां से आ गए, अपनी सच्चाई से लोगों के दिलों पर छा गए। कुछ ही दिन में उनकी उम्मत की जमाअत बढ़ गई, मुनकिराने हक के झूठे हौसलों पर चढ़ गई। हजरते मूसा का हर सू बोलबाला हो गया, नूरे शम्मे हक से दुनिया में उजाला हो गया। एक दिन का जिक्र है, एक शख्स आया मोतबर, उसने खुफिया एक मूसा को सुनाई ये खबर, जा बजा फिरऔन तुमको फिर रहा है ढूंढता, और उस बदवक्त के है साथ एक लश्कर बड़ा। लोग सब मूसा की उम्मत के वो घबराने लगे, जाहिरी अंजाम पर वो रह के पछताने लगे। अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा। कुछ दिनों के बाद जब हजरत मूसा की उम्मत बढ़ गई, तो एक दिन एक शख्स आया और कहने लगा कि ए मूसा, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि फिरौन तुमको जा बजा ढूंढ रहा है। लेकिन हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को मुखातिब करके फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या हुआ, समाप्त कीजिए। मौत का दिन आ गया है उस लई का अब करीब, देखना माबूद का अपने करिश्मा तुम अजीब। चल पड़ो तुम सब इकट्ठे होके मेरे साथ में, है आसा सबसे बड़ा हथियार अपने हाथ में। नील दरिया की तरफ करना है हम सबको सफर, फजल से अल्लाह के हमको न पहुँचेगा जरर। हजरते मूसा वो लेकर सबको जब पहुँचे वहाँ, लेके लश्कर को वहाँ फिरऔन पहुँचा नागहां। कान में मूसा के ये अल्लाह की आई सदा, मार दो दरिया के इस पानी पे तुम अपना असा। मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर, मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर, मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर। भटके दरिया हो गया आधा इधर आधा उधर, बढ़ के दरिया हो
मूसा नबी थे, अपना असा जब उस दरिया के पानी पर मारते हैं तो दरिया रास्ता दे देता है और आपके सारे उम्मती आपके साथ उस दरिया के पार उतर जाते हैं। मगर फिरौन और उसकी फौज जब पीछा करती है और उस दरिया में घुसती है तो परवरदिगार आलम क्या करता है, आखिरी बंद मुलाहिदा फरमाइएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम आपके सामने शद्दाद और उसकी जन्नत पेश करेंगे, लेकिन मूसा और फिरौन का ये आखिरी बंद मुलाहिदा फरमाइए। देख कर आंखों से अपनी जलवाए परवरदिगार, लेके उम्मत को वो अपनी हो गए दरिया के पार। लेके लश्कर जा घुसा फिरऔन उसके बीच में, फंस गया कमबख्त उस दरिया की गहरी कीच में। दोनों जानिब का फटा पानी गया आपस में मिल, हो गई फौरन ही फिर उन सब की नफ्सें मुज़महिल। मौत ने फिर आके खींचा उनकी बदरूहों का अर्थ, हो गया पल भर में फिर फिरऔन का वो बेड़ा गर्क। मूसा और उम्मत को उनकी शादुमानी मिल गई, खिल गए उम्मीद के गुल कामुरानी मिल गई। फौज की लाशों को आकर खा गई सब मछलियां, लाश वो फिरऔन की रखी रही बरसों वहां। हुक्म से अल्लाह के पानी में जब आया उभार, आ गई झूठे खुदा की लाश वो दरिया के पार। मिस्र के लोगों की जब नजरें पड़ी उस लाश पर, उसको पहचाना ये फिरऔन ने लाई है सर बसर। लाश वो लाकर अजाइब घर में रखी बिल यकीन, बन गया लानत का एक मरकज वो फिरऔन ने लाई। लाश अपनी छोड़कर रुखसत हुआ मरदूद वो, है अजाइब घर में अब भी मिस्र के मौजूद वो। हजरात, फिरौन की लाश को मछलियों तक ने नहीं खाया और इस मरदूद की लाश जब दरिया की सतह पर उभर आई तो मिस्र के लोगों ने उसको वहाँ के अजाइब घर में रख दिया जो आज तक महफूज है। और आगे जनाब नैरंग संभली क्या कहते हैं हमारे इस कैसेट पर, फिरौन का एक फोटो भी आपको मिलेगा जो सिर्फ ढांचा है, वो जरूर देखिएगा। कहना है, लाश अपनी छोड़कर रुखसत हुआ मरदूद वो, है अजाइब घर में अब भी मिस्र के मौजूद वो। उसकी मिट्टी भी ज़मीने की नहीं बिल्कुल कबूल, लकड़ी के तख्तों पे वो रखा हुआ है बदउसूल। उसके इस कैसेट पे फोटो उसका है सच्चा छपा, शक्ल इस फिरऔन की सब गौर से देखें जरा। इस कदर जालिम था ये इब्लीस खू शैतान नाम, कहलवाता था खुदा जो खुद को ये नुत्क़े हराम। बंदे जो सच्चे खुदा के हैं खुदा से वो डरे, नेक जो बतलाए हैं वो काम दुनिया में करे। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा, नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस-ए बरी में जाएगा, जन्नती बनकर वो फिरदौस-ए बरी में जाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस-ए बरी में जाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस-ए बरी में जाएगा, जन्नती बनकर वो